जय श्री राम। जय महाराज जी की। आशा करती हूँ आप सभी महाराज जी की कृपा से स्वस्थ और खुश होंगे। आइए सुनते हैं महाराज जी की आज की लीला। महाराज जी के एक भक्त श्री ओमकार जी के पुत्र युधिष्ठिर सिंह के साथ एक बार बाबा महाराज उसी की गाड़ी से भूमियाधार आए थे। रात में सोने के बाद सुबह सुबह ही युधिष्ठिर और उमादत्त शुक्ल मंदिर से बाहर आ गए कि अंधेरे में ही स्नान आदि से निवृत्त हो लें। कुछ दूर पर एक पहाड़ी नाले के पास युधिष्ठिर ने एक चट्टान पर से अपना कोट जैसे ही उठाना चाहा कि उन्हें एक काले सांप ने डस लिया और युधिष्ठिर चिल्लाते हुए मंदिर की तरफ भागे कि सांप ने काट लिया, पर आधे मार्ग में ही अचेत होकर गिर पड़े। कुछ ही देर में उनका सारा शरीर विष के प्रभाव से काला पड़ गया और उन्हें अन्य लोग मंदिर के पास ले आए। वे सब प्रकार से मृत हो चुके थे। उधर बाबा जी चिल्लाते रहे कि युधिष्ठिर मर गया है, इसके बाप को खबर भेज दो। कुछ देर बाद उन्होंने ब्रह्मचारी बाबा को डांट लगाई कि देखते क्या हो, इसे खूब तेज चाय पिलाओ। ऐसा ही करने का प्रयास किया गया, पर किसी मृत व्यक्ति को चाय कैसे पिलाई जा सकती थी। तब बाबा जी स्वयं आए। युधिष्ठिर को डांट कर कहा, उठ चाय पी, और अपने ही हाथों से उसे उठाकर बैठाकर चाय पिला दी। उसके बाद उसको आज्ञा दी कि उठो, गाड़ी पर बैठो, हमें रानीखेत ले जाओ। ऐसा सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और बाबा जी की लीला को देखते रहे। बाबा जी स्वयं उसके बगल में बैठ गए और युधिष्ठिर से कहा कि गाड़ी चलाओ। भवाली पार हो गई। उधर बाबा जी और तेज कहते रहे। जब भी युधिष्ठिर विष के नशे में झूमकर सोने लगता, तभी महाराज जी उसको अपने पाँव की ठोकर लगाते हुए सचेत कर देते थे कि सोता क्यों है, और तेज चला। और कैंची भी निकल गया। गर्म पानी, खैरना आदि पार हो गए और इसी प्रकार और फिर पुल पार कर रानीखेत रोड पर गाड़ी दौड़ चली। रानीखेत पहुंचकर बाबा जी ने हुक्म दिया, वापस चलो, और लौटते हुए कुछ देर कैंची में रुके। उतरकर कहीं और चले गए स्वयं। तब तक युधिष्ठिर यथेष्ट रूप से सचेत हो चुके थे। उन्हें भूख भी लग आई। तभी उन्होंने देखा कि गाड़ी की पिछली सीट पर ढेर सारे सेब रखे हैं। भरपेट सेब खाए और फिर बाबा जी के आने पर पूर्ण चेतना में भूमियाधार वापस लौट आए। इस प्रकार विष का पूरा इलाज हो गया। एक सर्पदंश से मृत प्राय व्यक्ति द्वारा पहाड़ी सड़कों के उतार चढ़ाव एवं मोड़ों में गाड़ी चलाए जाने की कल्पना हम स्वयं कर सकते हैं। कैसे हुआ होगा ये सब। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस घटना के बाद अगले 3 दिन तक महाराज जी ने स्वयं को एक कुटी में बंद रखा था और उन 3 दिनों में उनका पूरा शरीर काला बन के रह गया था। शायद वह सारा सर्प विष बाबा जी ने स्वयं में ले लिया होगा और युधिष्ठिर पूर्ण रूप से ठीक हो गए। इस प्रकार महाराज जी ने अपनी लीला से एक सर्पदंश से मृत प्राय व्यक्ति को भी सचेत कर पूर्ण रूप से ठीक कर दिया। ऐसे ही अन्य लीलाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे बाबा जी की लीलाओं को सुनकर अधिक से अधिक भक्त बाबा जी की दया कृपा पा सकें। जय महाराज जी।